नमस्कार, हेलो, वार्म वेलकम टू एवरीवन। आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा और उसमें हमने क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी की शुरुआत की है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहा करती हैं, इनकी एनर्जी छोटे-छोटे पैकेट्स यानी थैलों में भर के आती है और इन थैलों का, इन पैकेट्स का नाम रखा गया था क्वांटास। इन क्वांटास की एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी नू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, E इक्वल्स एच नू, ये एनर्जी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ के इक्वल होती है, ये आपने क्लास 9 और 10 में भी पढ़ा है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स c बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो h नू की जगह हम क्या कह सकते हैं? h नू की जगह हम कह सकते हैं hc बाय वेवलेंथ लैम्डा। तो E इक्वल्स एच सी बाय वेवलेंथ लैम्डा, ये एक्सप्रेशन दे दिया मैक्स प्लैंक ने। अगली डेवलपमेंट की एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इन्होंने डेवलप की अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन्होंने बताया कि किसी भी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी जो होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू सी का होल स्क्वायर। इसमें पी तो है लीनियर मोमेंटम, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एम नॉट कहलाता है रेस्ट मास। अब देखिए आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो मास भी वेलोसिटी के साथ बदल जाता है। तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई दे रहा है तो उसका जो मास मैं एस्टिमेट करूंगा वो कहलाएगा रेस्ट मास, और इसको एम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम नॉट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एम नॉट का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होने पर जो मैग्नीट्यूड आता है वो मिल जाता है। ये चीज़ें आप सभी फेमिलियर होने चाहिए, होंगे या नहीं भी हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, आगे की बात आपको फिर भी समझ में आ जाएगी। तो ये एनर्जी एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की हुआ करती है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये क्वांटे पे अप्लाई कर दिया। अब क्वांटे का एम नॉट तो जीरो है, क्वांटा तो एम नॉट रखता नहीं है, कोई मास नहीं होता है उसका, तो एम नॉट सी स्क्वायर वाली टर्म तो जीरो हो गई। तो फिर रह गया अंडर रूट ऑफ पी सी के स्क्वायर, है ना, पी सी के स्क्वायर का अंडर रूट रह गया, तो पी सी के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो पी सी आ जाएगा। ये पी सी आ गया एच सी बाय लैम्डा के बराबर, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर। सी सी कैंसिल हो गया और पी आ गया कितना? पी आ गया एच बाय वेवलेंथ लैम्डा। ये एक्सप्रेशन आइंस्टाइन ने दे डाला कि अब ये तो मोमेंटम निकल आया है भैया इस क्वांटे का। अब क्वांटे के साथ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट एसोसिएट कर दिया आइंस्टाइन ने, तो इन्होंने कहा चलो जी इसका नाम भी बदल देते हैं, इसका नाम बदल के कर दिया फोटोन। तो क्वांटा का नाम बदल के फोटोन रख दिया गया और इसके साथ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी एसोसिएट कर दिया गया आइंस्टाइन के द्वारा। अब आइंस्टाइन बाबा जी तो अपनी बात कह देते थे, बाकी दुनिया उस पर अब कंफ्यूज होती रहती थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस इक्वेशन से कंफ्यूज हो गए। वो ऐसे कि इसमें आप कह रहे हैं मोमेंटम है क्वांटे का, यानी फोटोन का मोमेंटम है, ये भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी वेवलेंथ की भी बात कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं उसको वेव भी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक रुपए का सिक्का है, तो वो सिर्फ मेरे हाथ में है। यहाँ इस कमरे में कोई और भी अगर हो तो उसके हाथ में वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल है और मेरे हाथ के अंदर वो लोकलाइज्ड है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं तो इस रूम में चाहे 10 लोग हों सबको सुनाई दे रही है। वो इसलिए कि ये जो साउंड वेव है ये डीलोकलाइज्ड है, ये स्पेस में फैल जाती है। जबकि मोमेंटम एक पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, और वो पार्टिकल कहाँ है? एक जैसे सिक्का मेरे हाथ में लोकलाइज्ड हो गया था, हाथ के बाहर तो नहीं रह सकता है। तो पार्टिकल्स जो हैं लोकलाइज्ड होते हैं, एक स्थान विशेष पर रहते हैं, जबकि वेव्स जो हैं स्पेस में फैल जाती हैं, डीलोकलाइज्ड होती हैं। तो ये तो उल्टी उल्टी नेचर है दोनों की। पर एक ही ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि एक ही ऑब्जेक्ट है और उसकी ये दोनों नेचरें हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग जो हैं ना भैया वो कंफ्यूज हो गए। तो उस जमाने में जो सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते थे वो थे नील्स बोहर। वो उस जमाने के थे लाल बुझक्कड़, है ना। लाल बुझक्कड़ की कहानी आपने चौथी पांचवी क्लास में सुनी ही होगी। तो एक गांव जो मूर्खों का गांव था, उसमें सब मूर्ख लोग रहते थे और एक था लाल बुझक्कड़, वो सारी समस्याएं सुलझा दिया करता था। तो
वो था तो अंधों में काना सरदार, गांव तो मूर्खों का था। अब एक दिन कोई एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उससे उतरा ना जाए, तो ऊपर बैठा रो रहा था कि मैं तो मरूंगा गिर के और इसलिए रो लूं। वो पेड़ पे चढ़ के रो रहा है, बहुत जोर से, बुरी तरह से रो रहा था। नीचे से कुछ गांव वाले निकले, उन्हें सुनाई दिया, उन्होंने ऊपर देखा, हाँ भैया तू रो क्यों रहा है? वो कह रहा है मैं गिर के मरूंगा, उतरना मुझे आता नहीं है, तो इसलिए रो रहा हूं भाई। अब गांव वाले बोले ठीक है तुम शांत हो जाओ, हम लाल बुझक्कड़ से पूछ के आते हैं कि क्या किया जाए। तो गए लाल बुझक्कड़ से, पूछा क्या करें। लाल बुझक्कड़ ने कहा वो देखो रस्सी पड़ी है, ले जाओ, रस्सी उसकी तरफ फेंक देना, एक सिरा वो पकड़ लेगा, नीचे से दूसरा सिरा तुम पकड़ लेना और उसे खींच लेना। गांव वालों ने ऐसे ही किया, उसे नीचे खींच लिया रस्सी से, और नीचे खींचा तो गिर के मर गया। गांव वाले रोते रोते लाल बुझक्कड़ के पास आए, भैया क्या करें, वो तो मर गया, दुखी हो रहे हैं, हम तो बहुत रो रहे हैं। तो लाल बुझक्कड़ ने बोला भाई अपनी अपनी किस्मत है, परसों एक वो कुएं में गिरा था, उसको रस्सी पकड़ा के खींचा तो वो तो बच गया, अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो ये लाल बुझक्कड़ फिजिक्स के थे, नील्स बोहर। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये वाज अ जीनियस। नील्स बोहर ने इस समस्या को कैसे सुलझाया? उन्होंने कहा कि पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एक साथ होती नहीं है। जहां पार्टिकल नेचर का काम होता है, सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेनेशन आती है एक्सपेरिमेंट की। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, वहां सिर्फ पार्टिकल नेचर होगी। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, वहां सिर्फ वेव नेचर की बात होगी। एक साथ दोनों नेचर सामने कभी नहीं आती हैं, ये नील्स बोहर ने कहा, और ये कंफ्यूजन जो है दूर की। ये कहलाया बोहर्स कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। लेकिन अभी भी ये जो मोमेंटम की बात आइंस्टाइन ने की, ये साबित नहीं हुआ। इस बात से तो साबित नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स कंफ्यूजन जरूर दूर हुई, लेकिन मोमेंटम साबित नहीं हुआ। तो उसी जमाने के एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था कॉम्पटन। कॉम्पटन जी ने क्या कहा, कहा नहीं, उन्होंने तो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो फोटोन होते हैं ना, ये फेंक फेंक के मारे स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेस्ट पे हैं, उन पे फोटोन फेंक के मारे। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिल गए, इलेक्ट्रॉन्स को मोमेंटम मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन्स को मोमेंटम दिया किसने? फोटोन ने दिया। और कौन दे रहा है? फोटोन ही तो टकराया था इलेक्ट्रॉन के साथ। तो फोटोन के पास खुद के पास मोमेंटम था, तभी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। और इससे साबित हुआ कि ये फोटॉन्स जो हैं मोमेंटम लिए फिरते हैं। तो मोमेंटम वाली बात तो भाई साबित हो गई। और यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स एक एस्टैब्लिश्ड साइंस बनने शुरू हो गई। इसके बाद आइंस्टाइन को इस पार्टिकल नेचर का और एविडेंस मिला, एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन। और उस एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन, उस इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन की डिस्कशन हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लविंग फिजिक्स, कीप एंजॉयिंग फिजिक्स। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।